हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड की मिट्टियां। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे जेएसएससी की कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल की हो या जेपीएससी, इन सारे एग्जाम्स में झारखंड की मिट्टियों से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछती ही है। तो झारखंड का जो हमारा सीरीज चल रही है, तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मिट्टियां। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप इस एक वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला मिट्टी। एक्चुअल में मिट्टी हम लोग किसको बोलते हैं? ये झारखंड का मैप है, इसमें हम सारी मिट्टियों को कवर करेंगे। लेकिन जो मिट्टी हम बात करते हैं, वो मिट्टी किसको बोलते हैं? तो स्थलीय भूपृष्ठ की हम बात करें, स्थलीय भूपृष्ठ की ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं मिट्टी। मृदा भी बोलते हैं और इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। तो स्थलीय भूपृष्ठ की ऊपरी परत को ही बोला जाता है मिट्टी। तो हम बात कर रहे हैं झारखंड की, तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती है। झारखंड में अवशिष्ट मिट्टियां पाई जाती है। झारखंड में निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बोले तो अवशिष्ट मिट्टी किसको बोलते हैं? तो अवशिष्ट मिट्टी बोलते हैं पठारी इलाकों में। जो झारखंड जो है मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। तो पठारी इलाकों में जमीन के अंदर चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप, मैंने बोला पठारी इलाकों में जमीन के अंदर चट्टानों एवं खनिजों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से जो बनी मिट्टी होती है, उसी को बोला जाता है अवशिष्ट मिट्टी। या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अवशेष से मिलकर बनी मिट्टी को ही बोलते हैं अवशिष्ट मिट्टी। तो हम झारखंड के मैप में या झारखंड में टोटल हम 6 प्रकार की मिट्टियां पढ़ेंगे। सबसे पहले है लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और एक है अभ्रक मूलक मिट्टी। अगर हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करें तो देखिए, सबसे बड़ा भाग लाल मिट्टी की बात करें, ये झारखंड का जो लाल वाला कलर में कलर किए हैं, यही है लाल मिट्टी। मुख्य रूप से ये झारखंड में 90% भाग में ये कवर करता है। तो लाल मिट्टी हो गया। फिर हम बात किए काली मिट्टी, देख सकते हैं ये वाला ब्लैक कलर वाला, यही है काली मिट्टी। लाल मिट्टी, काली मिट्टी। फिर लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट ये वाला, टोटल 3 जगह देखिएगा, इस जगह मिलेगा, यहाँ और इधर नीचे तरफ। तो लेटेराइट मिट्टी ये वाला है, लेटेराइट मिट्टी। फिर हम बात कर रहे हैं रेतीली मिट्टी, ये वाला है रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। फिर है जलोढ़ मिट्टी, तो जल को ओढ़ने वाला जलोढ़ मिट्टी ठीक ये वाला आप देख सकते हैं, संथाल परगना वाला क्षेत्र, तो यही वाला है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़। और इसके बाद अंतिम रूप से हम बात करेंगे अभ्रक मूलक, ये बीच वाला देख सकते हैं, ये वाला अभ्रक मूलक, यही है अभ्रक मूलक। तो इस प्रकार से झारखंड में टोटल हम 6 प्रकार की मिट्टियों का चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कौन से जगह पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लाल मिट्टी की बात कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार में मिल सकता है। छोटा नागपुर वाला एरिया में लाल मिट्टी है, तो छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर वाले इलाका में लाल मिट्टी। और झारखंड में देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया कवर करता है, टोटल 90% भाग को वो कवर करता है लाल मिट्टी। झारखंड में सर्व प्रमुख मिट्टी है, सर्व प्रमुख, एक्सेप्ट, याद रखिएगा यहां मिल जाएगा, बोले कि झारखंड जो है ये सर्व प्रमुख मिट्टी है। संपूर्ण झारखंड में लगभग लाल मिट्टी है, सिर्फ देखिएगा दामोदर घाटी की जो गोंडवाना क्षेत्र है ये वाला, तो इसको, और राजमहल की उच्च भूमि, राजमहल वाला ये वाला राजमहल की उच्च भूमि, इनको छोड़कर ये जो है बाकी जगह पूरा कवर करता है। और ये लाल मिट्टी को, ये जो मिट्टी है इसको लाल इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि लाल रंग की होती है, लाल मिट्टी लाल की होगी। और लाल रंग इसीलिए होती है क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड और बॉक्साइड ये पाए जाते हैं। और किसी किसी जगह पर पीला, धूसर, भूरा और काला कलर का भी आपको मिट्टी मिलेगा। अभ्रक मूलक लाल मिट्टी की बात करें तो हजारीबाग और कोडरमा में आपको मिल जाएगा अभ्रक मूलक लाल मिट्टी।
फिर लाल काली मिश्रित मिट्टी आपको मिल जाएगा सिंहभूम और धनबाद वाले क्षेत्र में मिल जाएंगे। और ये लाल मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बहुत कम होती है, और कम इसीलिए होती है क्योंकि ये नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होते हैं। नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने के कारण इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो बहुत कम है। इसमें कृषि बहुत कम करने लायक होती है इस मिट्टी में। इसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और ह्यूमस की कमी के कारण कमी की युक्त के कारण इसकी उर्वरक शक्ति बहुत कम है। मिट्टी को जो पानी ढोने की जो क्षमता है, पानी ढोने की क्षमता वो बहुत कम है, ह्यूमस बहुत कम है, इसीलिए इसमें उर्वरक शक्ति भी बहुत कम है। और जिस प्रकार खेती दूसरे मिट्टी में होती है वो इस लाल मिट्टी में नहीं देखने को मिलती। और अगर लाल मिट्टी में मुख्य रूप से कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं तो याद रखिएगा, ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना और मूंगफली, इनकी इस लाल मिट्टी में कृषि होती है। देन हम बात कर रहे हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी, ये वाला इलाका देख सकते हैं, ये राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल की पहाड़ी में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, और इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काले और भूरे रंग की होती है। इसकी जो निर्माण है वो राजमहल पहाड़ी की जो काली मिट्टी है उसकी निर्माण अत्यंत बारीक कणों से मिलकर बनी होती है। पानी पड़ने से ना ये चिपचिपी हो जाती है ये काली मिट्टी। और इसमें लौह हो गया, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, इनकी मिश्रण पाई जाती है काली मिट्टी में। और इसमें कमी अगर किसी चीज की पाई जाती है तो वो है नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड, इनकी कमी आप काली मिट्टी में पाई जाती है उसमें। हालांकि काली मिट्टी वो कपास के लिए मुख्य रूप से खेती होती है, कपास के लिए वो बहुत बेटर होती है, लेकिन राजमहल जैसे क्षेत्र में कपास की जगह धान और चने की खेती होती है। तो काली मिट्टी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को लेना है। फिर है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी देखिएगा, लेटेराइट मिट्टी के बारे में क्या है, तो लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से हम यहाँ देख रहे हैं, हालांकि किसी किसी जगह भी पाया जाता है। जैसे देखिए पलामू का दक्षिण भाग, यहाँ आपको मिल जाएगा पलामू का जो दक्षिण भाग है उसमें भी आपको मिल जाएगा लेटेराइट मिट्टी। फिर संथाल परगना वाला में मिल जाएगा। फिर रांची का पश्चिम भाग में भी मिल जाएगा। फिर पूर्वी राजमहल के पूर्वी राजमहल में, और सिंहभूम का जो ढालभूम क्षेत्र है उसमें भी आपको मिल जाएगा लेटेराइट मिट्टी। फिर इसकी जो रंग है वो गहरे लाल रंग होती है। और ये जो हम बोले लेटेराइट, इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, कंकड़ युक्त ये मिट्टी है। इसकी निर्माण की बात करें तो इसकी जो निर्माण है वो मानसूनी जलवायु में आर्द्रता और शुष्कता में जो क्रमिक परिवर्तन हम देखते हैं उसी के फलस्वरूप इस प्रकार की मिट्टी की निर्माण होती है। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता में परिवर्तन की वजह से। और इसमें लौह अयस्क की अधिकता होती है। साथ ही क्योंकि ये कंकड़ युक्त मिट्टी है इसीलिए ये भी कम उर्वर मिट्टी है। इसमें भी खेती उस प्रकार से हम नहीं देखते। हालांकि इसमें जो मुख्य फसल हम उगाते हैं चावल, मोटे अनाज, ये चावल हो गया, मोटे अनाज, ये हम हेल्प लेते हैं सिंचाई साधनों का हेल्प से हम इनका उगाते हैं, हम इनकी खेती करते हैं। मोटे अनाज में याद रखिएगा ज्वार, बाजरा, ये सब आएंगे। फिर चौथे नंबर पे हम बात कर रहे हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी जो विस्तार है वो पूर्वी हजारीबाग के पूर्वी वाले भाग में देखेंगे, और साथ में धनबाद वाले क्षेत्र में हमको मुख्य रूप से रेतीली मिट्टी देखने को मिलती। इसकी जो मिश्रण है हम बात करेंगे, ये लाल और पीले रंग के मिश्रण ये होती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में फुसफुस बालुई मिट्टी पाई जाती है, बालू। और इसके जो कृषि में हम बात करेंगे मोटे अनाज इसके मुख्य कृषि है। फिफ्थ नंबर में है जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली मिट्टी हो जाती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये इसकी विस्तार आप देखेंगे संथाल परगना वाला क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी, ये वाला जलोढ़ मिट्टी क्रॉस वाला बना है, तो ये संथाल परगना वाले इलाका में।
वहाँ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हैं संथाल परगना का ही उधर साहेबगंज में गंगा नदी जो है टच करते हुए वहां से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो उस कारण से वहां की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी ये झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से ये जो मैंने बोला जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी में खादर एवं भांगर ये दोनों प्रकार की खादर एवं भांगर दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कहाँ पर? तो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है भांगर और खादर। भांगर क्या है? तो ये पुराना जलोढ़ है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? वो मिट्टी होती है जो नदी के बहाव, नदी के साथ जो है बह के आती है और नदी के जो किनारे साइड है वहां जाके वहां अपना जो है विस्तार वहां से फैलाती है, वहां जाके जमा हो जाती है। उस प्रकार की मिट्टियां जलोढ़ मिट्टी होती है। वो उपजाऊ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो उसमें भी जो नया वाला होता है, नया वाला जो बहा के लिए आता है उसको बोलते हैं खादर, नवीन जलोढ़ को खादर, और जो पुराना वाला कई सालों से है उसको बोला जाता है भांगर। तो जलोढ़ मिट्टी में हम बात किए कि इसमें जो है भांगर और खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भांगर बोलते हैं पुरानी वाले जलोढ़ को और खादर बोलते हैं नवीन जलोढ़ को। और इनकी अगर विस्तार की बात करें तो भांगर पुराना जलोढ़ कहाँ पर है? तो वहां देखिएगा साहेबगंज का उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में। साहेबगंज बिल्कुल ये वाला जिला, साहेबगंज का उत्तर एवं उत्तर पश्चिम वाले जिले में पश्चिम साइड में आपको मिल जाएंगे भांगर पुराना वाला। और नया वाला बात करें तो वो आपको पाकुड़ जिले में मिल जाएगा। और इस प्रकार की जो जलोढ़ मिट्टी में चूना हो गया, पोटास हो गया, इसकी अधिकता होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, ये हम देखते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से हम धान और गेहूं की खेती करते हैं जलोढ़ मिट्टी में। अंतिम हम पढ़ेंगे अभ्रक मूलक, ये वाला देख सकते हैं अभ्रक मूलक। इसकी विस्तार कहाँ पर है? तो कोडरमा हो गया, मांडू हो गया, झुमरी तिलैया कोडरमा में, फिर बड़का गांव ये वाला जगह ये। तो इसमें अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। तो क्योंकि इन जगहों में पाई जाती है अभ्रक मूलक, इसीलिए ये जो क्षेत्र है, ये जो पट्टी है, इस क्षेत्र को बोला जाता है अभ्रक पट्टी। इन जगहों वाला इनको बोला जाता है अभ्रक पट्टी, क्योंकि यहाँ पर अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है ये अभ्रक खानों के समीप पाई जाती है। ये हल्का गुलाबी रंग की होती है, पीला, और किसी किसी जगह जो ये हल्का गुलाबी हुआ और पीला हुआ। और नमी जो है, नमी की कमी हम कुछ कुछ स्थानों पर देखते हैं। इस मिट्टी में, ये जो मिट्टी बोले अभ्रक मूलक वाला, इस अभ्रक मूलक वाले मिट्टी में अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन उपजाऊ तो होती है लेकिन जल की कमी के कारण जो है कृषि कार्य समुचित ढंग से संभव नहीं होते हैं। उपजाऊ होते हैं लेकिन समुचित ढंग से पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से झारखंड की जो टोटल 6 मिट्टियां हैं वो हम लोग डिस्कस किए। अब इसी में हम एक चीज और बात करेंगे कि इसके जो अन्य गौड़ मिट्टी क्षेत्र, हम गौड़ मिट्टी समूह की हम बात करें, गौड़ मिट्टी इसमें 3 पढ़ेंगे। अपर्दित कगारों की मिट्टी, फिर उच्च भूमि की धूसर मिट्टी, धूसर पीली मिट्टी, फिर धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी, ये 3 चीज पढ़ेंगे। तो अपर्दित कगारों की मिट्टी ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में मिलेंगे। इसमें मुख्य रूप से ये जो है मिट्टी, ये मिट्टी मुख्य रूप से पतली होती है और पथरीली होती है और निम्न उर्वरकता होती है। इस मिट्टी में हम लोग क्या क्या उगा सकते हैं? मक्का उगाते हैं, सुरगुजा और कुर्थी, अपर्दित वाले की बात की। देन उसके बाद उच्च भूमि की जो धूसर पीली मिट्टी है, उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी, ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पर गढ़वा और पलामू में मिल जाएंगे। इसकी अगर उर्वरता की बात करें तो मध्यम से उच्च होती है, मध्यम से उच्च होती है। इसके बाद धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी, धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी ये आपको मिल जाएंगे पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम आपको यहाँ मिलेगा। पश्चिम सिंहभूम का दक्षिण भाग में आपको धात्विक गुणों से युक्त वाला, धात्विक धातु के गुण पाए जाते हैं। इसकी कलर की बात करें तो ये ललिमा युक्त होती है और ये मिट्टी भी कम उर्वर होती है, कम उर्वर।
तो इस प्रकार से इसी में एक चीज और है, एक और प्रकार की मिट्टी इसी में, ये तीसरा हो गया। चौथा में हम बात करेंगे विषम जाति, विषम जातीय मिट्टी। चौथा में हो जाती है विषम जातीय, विषम जातीय मिट्टी। ये जो विषम जातीय मिट्टी होती है ये पश्चिम सिंहभूम में तो मिलती है, पश्चिम सिंहभूम के मध्य वाला, पश्चिम सिंहभूम के मध्य और उत्तरी भाग में मिल जाता है विषम जातीय, और साथ में सरायकेला खरसावां जिले में भी ये विषम जातीय मिट्टी मिलती है। विषम जातीय मिट्टी का क्या मतलब होता है? विषम जातीय मिट्टी का मतलब होता है इसमें इसकी जो विस्तार है, इसकी जो हम विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता हो जाती है ये मिट्टी विभिन्न मूलों के बोले विषम जातीय वाले, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर विभिन्न मूल के जो चट्टान है उसके अवशेषों के मिश्रण से मिलकर बने होते हैं यहाँ पर। फिर इसी में उच्च भूमि, इसकी जो उच्च भूमि होती है उसका जो मिट्टी का कलर होता है वो पीला होता है, और उच्च वाला का बोले पीला, उच्च वाला का पीला, और जो निम्न वाला होता है वो होता है काला और धूसर, काला और धूसर। ये हम बात कर रहे हैं विषम जातीय मिट्टी की। इसमें भी जो उर्वरता वो मध्यम स्तर की पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम टोटल 4 जो है गौण मिट्टी समूह बात किए। फिर ये जो झारखंड की मिट्टियां हैं, इन झारखंड की मिट्टियों को जो लोकल क्षेत्र, लोकल जो लैंग्वेज है उसके आधार पर जो मिट्टी और भूमि को उनको मतलब स्थानीय नाम हम बात करें किन किन नामों से जाना जाता है, तो उनका जो नाम है मिट्टी, और हम बात करें भूमि की तो स्थानीय नाम। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी को किन नामों से बोला जाता है? चीटा, फिर केवाल, नगरा, गोबरा, हलमात और हासा, ये बोला जाता है चिकनी मिट्टी को, लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। दोमट मिट्टी को क्या बोला जाता है? खेरसी, चरका, लोबो, बालसुंदर और आरा हासा। फिर है बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी को किन नामों से बोला जाता है? बाला बोलते हैं, गोरिस, जरिया और है गिटाल हासा, ये बोला जाता है मिट्टियों को। और अगर हम बात करते हैं भूमि को, तो झारखंड की जो भूमि है किन किन नामों से बोला जाता है, तो मिट्टी में याद रखिए, भूमि में याद रखिएगा, इसमें जो हम 2 प्रकार से बोलेंगे, टांड, एक हो गया टांड, एक बोलते हैं भूमि को टांड और दूसरे बोलते हैं दोन। टांड जो होती है वो उच्च भूमि को बोलते हैं, उच्च भूमि को टांड बोलते हैं, और निम्न भूमि को बोलते हैं दोन। तो टांड और निम्न, टांड और दोन, टांड उच्च वाले, दोन निम्न वाले। टांड में हम किसको बोलते हैं? टांड को, जो उच्च भूमि है उसको किन नामों से बोलते हैं? तो टांड को बोलते हैं दिहार, टांड को बोलते हैं दिहार। फिर बोलते हैं भीठा, दिहार हो गया, भीठा हो गया। फिर बोलते हैं बहारसी, बहारसी हो गया, और बोलते हैं बारी, ये बोलते हैं उच्च वाले, टांड वाले उच्च भूमि को। और निम्न वाले जो दोन वाला है उसको बोलते हैं गहड़ा, इसको बोलते हैं गहड़ा। जो नीचे वाला है, नीचे वाले को गहड़ा, गड्ढे वाले हम बोलते हैं गहड़ा बोलते हैं। बहियार बोलते हैं, बहियार बोलते हैं, गहड़ा हो गया, बहियार हो गया। घोघरा हो गया, घोघरा बोलते हैं। फिर बोलते हैं जा, चौरा। इस प्रकार से हम लोग नीचे वाले भूमि को बोला जाता है। तो झारखंड की जो हम मिट्टियां हैं इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से समझ गए। तो आई होप वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण जो झारखंड का मिट्टी है वो अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और इस तरह के वीडियोस के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।